नमस्कार। मैं हृदय कुमार प्रीत अरग पूर्वी चंपा से आप सबों का स्वागत करता हूँ। मध्याह्न भोजन योजना प्रमाण पत्र अब ये बहुत ही जरूरी कर दिया गया है और 10 फरवरी से हर हाल में बिहार के सभी विद्यालयों में लागू हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो शिक्षक उस पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करेंगे, अपना हाजिरी नहीं बनाएंगे या अटेंडेंस हस्ताक्षर नहीं करेंगे, एक तरह से उनको अनुपस्थित माना जाएगा। अर्थात सभी शिक्षकों को उस प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा, चाहे आप सहमति वाले प्रमाण पत्र में हस्ताक्षर करें या असहमति वाले में करें, लेकिन आपको तो करना ही होगा। उसको आगे मैं फॉर्मेट पहले भी बताया था, फिर आगे बताऊंगा कि फॉर्मेट में असहमति और सहमति कहाँ पे है, लेकिन सभी शिक्षकों को हस्ताक्षर करना अब अनिवार्य कर दिया गया है और 10 फरवरी से लागू हो जाएगा, पत्र जारी किया गया है। तो चलिए इसी बात का जिक्र आज की वीडियो में करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अपडेटेड वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। आइए देख सकते हैं, यही पत्रांक है। आप ES/43/2022 841 यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी हो 341 से 841। और सबसे नीचे तो देखना पड़ेगा 341 ही है, सॉरी ये 341 ही है। और इसमें लिखा गया है प्रेषक विनायक मिश्र हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा से निदेशक है मध्याह्न भोजन योजना। और उन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह पत्र जारी किया है आज कि विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना के संबंध में प्रतिदिन प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्र दिनांक 10/2/2025 से अनिवार्य रूप से लागू किए जाने के संबंध में, यानी अनिवार्य रूप से ये 10 फरवरी से हर हाल में ये लागू हो जाएगा। और इसमें कहा गया है कि प्रसंग अपर मुख्य सचिव साहब का जो पत्रांक 328 और 5/2/2025 को भी हम आगे देखेंगे कि महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में आप अवगत हैं कि विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना वर्ग 1 से 8 में फर्जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए यहाँ पे फर्जी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है कि फर्जी उपस्थिति को रोकने तथा भोजन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विद्यालयों के द्वारा मध्याह्न भोजन परोसने के उपरांत एक प्रपत्र में प्रतिदिन प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। उक्त प्रतिवेदन प्रमाण पत्र पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक के साथ साथ सभी उपस्थित शिक्षकों का हस्ताक्षर अंकित होगा। यह प्रपत्र उक्त तिथि के मध्याह्न भोजन के सामग्रियों से संबंधित विपत्र के साथ संलग्न कर सुरक्षित रखा जाएगा। यानी बिल भी होगा, जो विपत्र होगा बिल भी होगा कि उस तिथि में कितना खर्च हुआ और उसका बिल के साथ वो प्रपत्र तैयार किया जाएगा। और इस पर प्रधानाध्यापक या हेड टीचर बोलिए प्रधान शिक्षक का हस्ताक्षर होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ सभी शिक्षकों को हस्ताक्षर करना भी अनिवार्य होगा, क्योंकि 1 से 8 तक में जो आप जानते हैं कि मध्याह्न भोजन योजना का संचालन होता है। अब आइए हम आगे बात करते हैं। इसमें यह भी लिखा गया है कि स्वयंसेवी संस्थाओं, जहां एनजीओ के द्वारा चल रहा है मध्याह्न भोजन योजना के संदर्भ में संबंधित विद्यालय से पूरे माह का संदर्भित प्रमाण पत्र प्राप्त कर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना द्वारा संबंधित कार्य सेवी संस्थाओं का भुगतान किया जाएगा। यानी एनजीओ के द्वारा अगर हो रहा है तो 1 माह का उसी तरह विपत्र तैयार किया जाएगा और विपत्र के साथ साथ प्रमाण पत्र भी, और उसके आधार पर एनजीओ का भुगतान होगा। और अगर हेडमास्टर खुद यानी VSS चला रही है, हेडमास्टर तो नहीं लेकिन VSS विद्यालय शिक्षा समिति चला रही है, तो फिर ये प्रमाण पत्र आपको प्रतिदिन तैयार करना होगा और इसी के आधार पर MDM बिल का भुगतान होगा। इस प्रमाण पत्र के बिना मध्याह्न भोजन योजना का कोई विपत्र मान्य नहीं होगा, यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है। अतः निर्देश दिया जाता है कि आप अपने स्तर से अधीनस्थ को निर्देश जारी करते हुए दिनांक 10/2/2025 से यह प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से विद्यालयों एवं स्वयंसेवी संस्था के विपत्र भुगतान में लागू करवाना सुनिश्चित करेंगे। इसे अति आवश्यक समझेंगे। अब आइए, ये तो पत्र जारी हो गया है, लेकिन इसमें जो बातें हैं कि मध्याह्न भोजन योजना का जो रिपोर्ट है उस पर अगर कोई शिक्षक हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो अनुपस्थित माने जाएंगे। उनका हस्ताक्षर हर हाल में करना होगा और ये प्रमाण पत्र प्रतिदिन तैयार होगा। चूंकि जो जिला, आपको मैं बता दूं कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को जो पत्र आया था 328/5/2025 को, यानी आज से 2 दिन पहले, जो S सिद्धार्थ साहब का पत्र था अपर मुख्य सचिव साहब का, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उक्त प्रतिवेदन प्रमाण पत्र पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक के साथ साथ सभी उपस्थित शिक्षकों का हस्ताक्षर अंकित होगा। यह प्रपत्र उक्त तिथि को मध्याह्न भोजन के सामग्रियों से संबंधित विपत्र के साथ संलग्न कर सुरक्षित रखा जाएगा। आगे इसी में कहा गया है, एक और बात है कि अगर कोई शिक्षक
असहमत है तो शिक्षक असहमत है तो अपनी असहमति का कारण भी उक्त प्रमाण पत्र पर अंकित करेंगे और असहमति वाला में सिग्नेचर करेंगे। उक्त प्रमाण पत्र पर उपस्थित सभी शिक्षक का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। ध्यान दीजिए, अनिवार्य होगा हस्ताक्षर, यहाँ पे अनिवार्य होगा। अगर हस्ताक्षर आप नहीं करते हैं तो क्या होगा, आप अनुपस्थित माने जाएंगे। कि यदि कोई शिक्षक हस्ताक्षर अंकित नहीं करता है तो उसे अनुपस्थित माना जाएगा। स्पष्ट रूप से आप यहाँ देख लीजिए दो बातें कि आपको हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा, अगर आप अंकित नहीं करते हस्ताक्षर तो आपको अनुपस्थित माना जाएगा। अब आइए आगे बात कर लेते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि मध्याह्न भोजन योजना संबंधी प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रतिदिन तैयार किया जाएगा उस पत्र में। और नीचे देखिए क्या लिखा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उस अब जो फॉर्मेट देख लेते हैं, फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट में है विद्यालय का नाम, प्रखंड का नाम, तिथि, जिला का नाम, मध्याह्न भोजन यानी अगर VSS चला रही है तो VSS में, स्वयंसेवी यानी NGO तो इसमें, और उसके बाद 1 से 8 तक कुल छात्र की संख्या है, यानी वर्ग 1 2 3 4 5 6 7 8 और कुल, और मध्याह्न भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या लिखना है। इसमें अंडा ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या लिखना है और मौसमी या फल वालों के बच्चों की संख्या लिखना है। और नीचे ये प्रमाणित करना है कि यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी आंकड़े सही हैं और परोसा गया मध्याह्न भोजन निर्धारित मेनू एवं मात्रा के अनुसार भोजन की गुणवत्ता अच्छी है। मध्याह्न भोजन बच्चों को हमारे समक्ष परोसा गया। और यहाँ पे सभी शिक्षकों का हस्ताक्षर भी होगा, विद्यालय में उपस्थित सभी शिक्षकों का हस्ताक्षर यानी। और यहाँ पे देखिए नीचे विद्यालय प्रधानाध्यापक या प्रधान का हस्ताक्षर होगा, ऊपर शिक्षक का हो गया, नीचे विद्यालय प्रधानाध्यापक या प्रधान का। अगर कोई शिक्षक चूंकि संख्या को लेकर के या मात्रा को लेकर के असहमत है तो फिर यहाँ पे वो अपना कारण लिखेंगे और उसके नीचे यहाँ पे अपना असहमति भी जो यहाँ पे लिखेंगे, दर्ज करेंगे कि हाँ, अगर हेडमास्टर के द्वारा विद्यालय में उपस्थित बच्चों की संख्या 120 है और इनके द्वारा 200 ये क्या दिया जा रहा है, MDM में 200 बच्चों का सूचना दिया जा रहा है, ये अंकित कर सकते हैं। मैंने एक बात, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह की बात हो तब, और फिर वहाँ पे वो असहमत शिक्षक यहाँ पे हस्ताक्षर भी करेंगे और नाम लिखेंगे। साथ ही नीचे देखिए सबसे पहले क्या लिखा गया है कि नोट, इस प्रपत्र के बिना कोई मध्याह्न भोजन का विपत्र मान्य नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए यहाँ पे नीचे क्या लिखा गया है कि प्रतिवेदन गलत होने पर सहमति व्यक्त करने वाले सभी शिक्षकों पर एकमुश्त कार्रवाई होगी। यानी सहमति भी अगर शिक्षकों को व्यक्त करना है तो सोच समझ करके व्यक्त करना है। एक तरह से सभी शिक्षकों को ऐसे बांधा जा रहा है कि वो हेडमास्टर पे नज़र रखें, क्योंकि हेडमास्टर फर्जी बच्चों की संख्या दर्ज नहीं करें और मध्याह्न भोजन योजना में गुणवत्ता शामिल हो सके। ये शिक्षकों के ऊपर एक तरह से दबाव कहिए या जो कहिए इस पत्र के अनुसार, चूंकि इसमें जो नीचे सबसे अंकित है कि एकमुश्त उनके ऊपर कार्रवाई होगी अगर सूचना पर, अगर गलत प्रपत्र पर, इस प्रपत्र पर अगर गलत सूचना है और उस पर आप सहमति व्यक्त करते हैं तो। एक तरफ जहां प्रधानाध्यापक लगाए गए हैं कि विद्यालयों में पठन पाठन सही ढंग से सुनिश्चित करने के लिए, शिक्षकों को ससमय विद्यालय पहुंचने के लिए और ससमय वर्ग संचालन करने के लिए प्रधानाध्यापक उनके ऊपर अपनी नज़र बनाए रखेंगे, तो दूसरी तरफ प्रधानाध्यापक के मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता पर शिक्षक अपनी नज़र बनाए रखेंगे और साथ ही ये देखेंगे कि विपत्र ये सहमति पर जो सिग्नेचर कहीं गलत न हो। एक तरह से विद्यालय में मैं कहूँगा, मेरा जहाँ तक की मानना है कि जहाँ 100% जहाँ शिक्षक और हेडमास्टर सही हैं वहाँ पे तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन मेरा मानना है कि लगभग 90% है ना, 90% ये समस्या उत्पन्न होगी और फिर ये एक पत्र जो है, ये पत्र और ये प्रमाण पत्र विद्यालयों में विवादों का अखाड़ा बनेगा और आपसी मनमुटाव तो जरूर होंगे। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जो भी मेरा अपडेट वीडियोज हो वो आपको मिल सके। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा और सतर्क रहिएगा अपने विद्यालय में सभी शिक्षक और प्रधानाध्यापक भी। मैं इन शुभकामनाओं के साथ कि विद्यालय में कोई अनहोनी न हो, मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।